अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन अनीसिल गरीबीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन अजमलिल अजमलीन अकमलिल अकमलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व तबीबिना व वकीलिना व कफीलिना व रऊफिना व रहीमिना व मअवाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين وعلى أتباعه وعلى أتقيائه خصوصا منهم على سيدنا وسيد الكل وشيخنا وشيخ الكل وغوثنا وغوث الكل سيدنا بمحمد الشيخ عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني رضي الله تبارك وتعالى عنه وعلى جميع وصوله الكرام وعلى جميع فروعه الفخام وعلى جميع مشايخه العظام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों और अजीज़ बच्चों, दस्तूर अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक हम और आप निहायत अक़ीदत व मोहब्बत के साथ, कामिल तवज्जो और भरपूर वारफ्तगी के साथ गुंबदे खदरा की तरफ लव लगाकर नूरानी सुनहरी जालियों का तसव्वुर निगाहों में बसाकर उस गुंबदे खदरा में जलवा फरमा आका व मौला, मदनी दुल्हा
ताजदार अरब व अजम, साहिब लुत्फ़ व करम, बाइस तख्लीक़ आदम व बनी आदम, अल्लाह के हबीब, अम्बिया के खतीब, ज़ख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब, अरब के सूरज अजम के चांद, अल्लाह के प्यारे, टूटे हुए दिलों के सहारे, आकाए नामदार, मदनी ताजदार, सय्यिदे अबरार अखियार, अहमद मुख्तार, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में हदिया दुरूद व सलाम पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका सय्यिदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज आपके इस महल्ले अंसारी रोड पर, मस्जिद का नाम मस्जिद अजीम उन्निसा व उस्मान अली में आज पहली मर्तबा ये फ़कीर की हाज़िरी हो रही है। और माशाअल्लाह हमारे निगरान जलसा और आप तमामी नौजवानान अहले सुन्नत, बुजुर्गान दीन व मिल्लत ने जिस वालिहाना अंदाज से जलसा मुनक़िद किया है, काबिल मुबारकबाद है। और आज के जलसे का एक अहम उन्वान है इस्लाह अक़ायद व आमाल, यानी हमारा अक़ीदा भी अच्छा हो, हमारा अमल भी अच्छा हो, दोनों अच्छे हों, अक़ीदा भी अच्छा हो, अमल भी अच्छा हो। इस उन्वान पर आज आपके सामने कुछ बातें अर्ज करने की सादत हासिल करूंगा इंशाअल्लाह। इस्लाह के माना है दुरुस्तगी, दुरुस्त कर लेना, सही कर लेना। किसको दुरुस्त करना है? अपने अकीदे को और अपने आमाल को, क्योंकि ईमान की, इस्लाम की जो बुनियाद है वो अकीदा है। उसके बगैर इस्लाम मुकम्मल नहीं, ईमान मुकम्मल नहीं। अकीदा किसे कहते हैं? अकीदा के माना है दिल में किसी बात का पक्का ख्याल जम जाना। मिसाल के तौर पर ये जो वक्त में हम जलसे में बैठे हैं, ये रात का वक्त है। हमारे जहन में बात है कि रात है। अब अगर कोई शख्स कहे कि नहीं ये दिन है, तो मानेंगे उसकी बात हम? कहेंगे कि भैया ये रात है, सारी दुनिया रात बोल रही है, आप दिन बोल रहे हैं। तो रात होने का जिस तरह हमको यकीन है ये रात है, दिन नहीं है। सारी दुनिया चीखे नहीं दिन है, मानेंगे उसकी बात? नहीं मानेंगे। तो इससे कहीं ज्यादा, जिसे रात होने का हमको पक्का ख्याल है कि रात है ये, इससे कहीं ज्यादा अल्लाह ताला और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु
अब अगर किसी ने ये कह दिया या लिख दिया किताब में कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, आपकी जबान से माज़ अल्लाह का लफ्ज निकला, क्योंकि ये नामुमकिन है। अल्लाह ताला झूठ बोले ये नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता ऐसा। हम सबका ये पक्का ख्याल है कि अल्लाह ताला झूठ नहीं बोल सकता, कोई भी बुरा काम नहीं कर सकता। अल्लाह ताला इन सब चीजों से पाक है, सुभान है। लेकिन कुछ मौलवियों ने अपनी किताब में लिखा, मौलवियों ने, हैरत की बात है, कोई आम आदमी लिख देता तो बात अलग थी, लेकिन इल्म जानने वाला आलिम दारुल उलूम देवबंद के आलिम ने लिखा अपनी किताब में कि अल्लाह ताला झूठ बोलने पर कादिर है, झूठ बोल सकता है। अब यहां से अहले सुन्नत व जमात का और देवबंदियों का अकीदा अलग अलग हो गया। बुनियादी चीज समझा रहा हूं मैं आपको। अकीदे के झगड़े जो बोलते हैं ना, क्या झगड़े है वो? यही झगड़े हैं। हम कहते हैं अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता, और वो देवबंदी कहते हैं कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। तो हमारा अकीदा उनके अकीदे से अलग हो गया, हुआ ना? हम उनके इस अकीदे को नहीं मानते। हमारा अकीदा हमारे बुजुर्गों ने हमको सिखाया, अल्लाह ताला सुभान है, पाक है। झूठ बोलना, चोरी करना या और दूसरा कोई बुरा काम करना अल्लाह के लिए नामुमकिन है। अल्लाह ताला यकीनन वो ऐसा पाक और ताहिर है। बेटा आप बैठ जाओ यार, बिला वजह के डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं आप लोग? दिमाग मेरा मुंतशिर हो रहा है। बैठ जाइए, ठंडा मौसम है, पंखे की जरूरत नहीं है इंशाल्लाह। हाँ बेटा, इन्वर्टर चुप उठ रहे, कितने बार उठ गए? 10 मरतबा उठ गए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला किसी को धोखा भी नहीं देता। बोलिए, अल्लाह ताला किसी को धोखा नहीं देता, किसी के साथ फराड नहीं करता। अल्लाह इन सब चीजों पाक है। लेकिन यही मौलवियों ने कुरान शरीफ का तर्जुमा किया। कौन सी आयत है? सुन लीजिए, व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये कुरान की आयत है। मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, ये अल्लाह का फरमान है। इसका मतलब क्या है वो मैं समझाता हूं, जो मौलवियों ने लिखा किताब में। काफिरों ने चाल चली, व मकरू के माना काफिरों ने चाल चली, व मकर अल्लाह, तो अल्लाह भी चाल चला। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतरीन चालबाज। माअल्लाह, अल्लाह ताला चाल नहीं चलता। क्या जरूरत है उसको चाल चलने की? मजबूर है वो, कादिर मुतलक है, वो जो चाहे करे। चालबाजी करना के माना है धोखा देना। अल्लाह ताला ना चालबाज है, ना धोखेबाज है, ना ही वो फराडी है। अल्लाह पाक इन सब चीजों से पाक है। बोलिए, पाक है ना? हमारा अकीदा है ये। अल्लाह ताला किसी को धोखा नहीं देता, जो कहता हक कहता है, साफ साफ लफ्जों में बयान फरमाता है मालिक। तो अब जिन लोगों ने, जिन आलिमों ने अल्लाह ताला के मुताल्लिक ऐसा तर्जुमा लिखा है, ये गलत है। आपका दिमाग क्या कहता है? बोलिए ना, गलत है ना? बात अल्लाह ताला की है, अकीदे की बात है। तो अल्लाह तबारक व तआला न किसी को धोखा देता है, न किसी के साथ फराड करता है, न वो चालबाजी करता है। अब
अब अहले सुन्नत व जमात का अकीदा क्या है देख लीजिए, कितना हमारा अकीदा दुरुस्त है, हमारा अकीदा कितना पाकीज़ा अकीदा है देख लीजिए। आला हजरत जो अहले सुन्नत व जमात के इमाम हैं, उन्होंने भी कुरान का तर्जुमा लिखा, और क्या लिखा? वो नहीं लिखा जो उन्होंने लिखा है। काफिरों ने चाल चली तो अल्लाह भी चाल चला, अल्लाह बेहतरीन चालबाज, ऐसा नहीं लिखा आला हज़रत ने। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं काफिरों ने फरेब देना चाहा, काफिरों ने फरेब देना चाहा तो अल्लाह ताला ने खुफिया तदबीर की, और अल्लाह बेहतरीन खुफिया तदबीर करने वाला। तदबीर ये अलग चीज है, धोखे का नाम तदबीर नहीं है, चाल चलने का नाम तदबीर नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला बेहतरीन खुफिया तदबीर करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये लोग क्या करने वाले हैं आगे, इनके मकरो फरेब को कैसा गलत किया जाए अल्लाह खूब बेहतर जानता है, इनको नाकाम कैसे बना दिया जाए, है ना। जैसे कि अबरहा बादशाह हाथियों का लश्कर लेकर आया था काबतुल्लाह को शहीद करने के लिए, काफिरी तो थे वो, उनको पसंद नहीं था काबा मौजूद रहे दुनिया में, काबे का नामो निशान मिटा दिया जाए, ना काबा रहे ना काबे के तवाफ करने वाले रहे। तो उसने क्या किया? मक्कारी किया, उसने हाथियों का लश्कर जमा किया, एक बहुत बड़ी हाथियों की फौज लेकर के यमन से मक्के में आया, जहां काबतुल्लाह शरीफ है, हजारों लाखों मुसलमान पहुंच रहे हैं काबतुल्लाह शरीफ के पास, उस घर का तवाफ करने के लिए, हज बैतुल्लाह के लिए। उसी काबे को शहीद करने के इरादे से यमन का बादशाह, जिसका नाम अबरहा है, क्या नाम है उसका? अबरहा। इत्तेफाक की बात देखिए, नाम ऐसा है उसका, न तब रहा, न जब रहा, न अब रहा, वो तो नेस्तो नाबूद हो गया। नाम था उसका अबरहा। तो उसने क्या किया? हाथियों का लश्कर जमा करके बहुत बड़ी फौज तैयार करके मक्के पे चढ़ाई किया। सबसे पहला काम उसने किया कि मक्के में जो रहने वाले थे लोग, उनके ऊंटों को गिरफ्तार करवा लिया। उसकी फौज थी, फौजियों ने पूरे ऊंटों को गिरफ्तार कर लिया, पकड़ के ले गए। उसमें हमारे सरकार के दादा जान सैयदना अब्दुल मुत्तलिब के भी ऊंट थे, उनके भी ऊंटों को पकड़ के ले गए। जब आप किसी काम से फारिग होकर आए, देखा ऊंट नहीं है, क्या हो गए? तो पता चला कोई यमन का बादशाह आया है, उसका नाम अबरहा है, उसने सब लोगों के ऊंट गिरफ्तार कर लिए। तो सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हमारे हुजूर के मुकद्दस दादा जान हैं, वो अबरहा बादशाह से मुलाकात के लिए गए। भाई क्या मामला है, ऊंट क्यों पकड़े हमारे? ये बातचीत करने के लिए गए। तो जब उसके दरबार में पहुंचे आप, यानी टेंट का शामियाना था, उसमें उसका एक हाथी था जिसपे वो सवारी करता था, उसका नाम महमूद था। सफेद रंग का हाथी था वो, आप तो काले रंग के देखे होंगे, लेकिन वो स्पेशल हाथी था, वो सफेद रंग का था पूरा। वो सफेद रंग के हाथी पर अबरहा सवारी करता है, उस पर बैठ के सफर करता है। तो जब उसके महल में, बोल लीजिए आप समझने के लिए, महल में पहुंचे तो सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर के दादा जान जब तशरीफ लाए आम सामने, तो उसका हाथी वहीं पर मौजूद था। तो हाथी ने जैसे ही सैयदना अब्दुल मुत्तलिब को आता हुआ देखा, फौरन सजदे में गिर गया। जानवर भी जानता कौन आ रहे हैं, इंसान होकर ना जाने तो बड़ी ताज्जुब की बात है। सरकार के दादा जान को सजदा किया उसने, क्यों? क्योंकि वो जानता है अल्लाह के नबी, जो आखिरी नबी इस दुनिया में आने वाले हैं, ये उनके दादा जान। किस्सा मुख्तसर, अबरहा पर हैबत तारी हो गई, हाथी को सजदा करता हुआ देखा ना। कभी हाथी ने उसके मालिक को सजदा नहीं किया जिंदगी में कभी, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब को सजदा कर दिया। हैबत तारी हो गई, कौन शख्सियत है आखिर, कौन है आदमी जो मेरा हाथी इनके सामने गिर पड़ा।
उठ के खड़ा हो गया कुर्सी से अपनी, और आपको बड़ी इज्जत के साथ बिठाया। कहा आप कौन हैं? कहा मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है, मैं काबे का मुतवल्ली हूं, मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूं। फरमाइए क्या बात है आपकी? तो कहा तुम्हारे सिपाहियों ने हमारे ऊंट पकड़ के ले गए, मैं उसी से मुताल्लिक बात करने आया हूं। तो अबरहा ने कहा अच्छा ऊंटों की बात करने आए हैं, मैं तो ये समझा था आप काबे की बात करने आए हैं, क्योंकि मैं तो काबे को गिराने के लिए आया हूं, काबे को शहीद करने के लिए आया हूं, आप उसके मुताल्लिक कुछ नहीं बोल रहे हैं, ऊंटों की बात कर रहे हैं। तो आपने बड़ा प्यारा जवाब दिया मुसलमानों, फरमाया हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, ए अबरहा ऊंटों का मालिक मैं हूं, मैं अपने माल की बात उससे कर रहा हूं, काबे का जो मालिक है अल्लाह, काबे का मालिक कौन है? अल्लाह, अल्लाह अपने माल की हिफाजत का इंतजाम करेगा, मैं क्यों बात करूं तो उससे काबे के मुताल्लिक? अल्लाह अल्लाह। तो अब क्या था कि जब उस खामोश कर दिया उसको, बहुत मुतासिर हुआ आपकी गुफ्तगू से, उस सिपाहियों को हुक्म दिया कि छोड़ दो इनके ऊंट, सारे ऊंट छोड़ दिए गए। अब अबरहा ने अपना प्रोग्राम तो बता दिया कि मैं काबे को शहीद करने आया हूं। तो हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब वहां से जब चले तो सीधे अपने घर तशरीफ लाए, काबे के करीब में ही आपका मकान था, सीधे हाथ की जानिब आपका मकान था, मकान तशरीफ ले गए और हुजूर की हमारे वालिदा बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर में मौजूद थी, और हुजूर हमारे अपनी मां के पेट में थे, पैदा नहीं हुए थे, पैदा होने से 6 महीने पहले का वाक़या है। तो बीबी आमिना से कहा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बहू से कि चादर ओढ़ लो, तुम्हें मेरे साथ चलना है। बीबी आमिना ने चादर ओढ़ ली, सर से लेके पांव तक पर्दे में हो गई, आगे आगे हजरत अब्दुल मुत्तलिब चल रहे हैं, पीछे पीछे बीबी आमिना चल रही हैं। लेकर गए सीधा काबे के पास, कहा या आमिना बैठ जाओ, बैठ गई आप। तो बीबी आमिना के सामने, जैसे बीबी आमिना यहां बैठी हैं, उनके सामने हजरत अब्दुल मुत्तलिब ऐसे बैठे जैसे कि कोई नमाज में कायदे में बैठता है। देखिए अदब, हालांकि आपकी बहू है वो, सामने अदब से बैठे, फिर अपने दुआ के लिए हाथ उठाए और रब्बे करीम की बारगाह में अर्ज किया, ऐ रब्बे काबा, ऐ रब्बे काबा, ऐ रब्बे काबा, तेरे काबा को शहीद करने के लिए यमन का बादशाह हाथियों का लश्कर लेकर आया है। हे मालिक व मौला, तेरे प्यारे नबी, तेरे प्यारे हबीब जो भी अपनी मां के पेट में है, उनके वसीले से मैं दुआ करता हूं, उनके वसीले से मैं दुआ करता हूं, मौला अपने काबे की हिफाजत का इंतजाम फरमा दे। दुआ की, कबूल हो गई दुआ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी बहू को लेकर वापस मकान चले गए। अब उसके बाद अबरहा बादशाह अपनी पूरी फौज को लेकर हाथियों पे सवार बढ़ रहे हैं काबे की तरफ। कहां थे उस वक्त ये लोग? मुजदलफा के करीब में एक मैदान है, वहां पर ठहरे थे, काफी दूर है मक्के काबतुल्लाह शरीफ से, वहां ठहरे थे। तो वहां से इनका लश्कर चला, इधर रब ताला ने परिंदों को हुक्म दिया जिसका नाम है अबाबील। अल्लाह ताला ने सूरत भी नाजिल की, फरमाया कुरान में सूरतुल फील। अब उसमें क्या इरशाद रब्बानी है उसको मैं सुनाता हूं, सुन लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। आवाज कम ज्यादा मत करिए, एक आवाज मेरे की।
ए महबूब, तवज्जो इधर, ए हबीब, क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या मामला किया? हालांकि हुजूर अभी पैदा नहीं हुए, माँ के पेट में अभी। अल्लाह फरमा रहा सूरत में, ए महबूब क्या तुमने नहीं देखा? नहीं देखा तुमने? तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? तो मालूम हुआ हुजूर अपनी माँ के पेट से देख रहे थे, देख रहे थे। तभी तो फरमा रहा अल्लाह, क्या तुमने नहीं देखा? क्या मामला हुआ उनका? तो मालूम हुआ देखा हुजूर ने। वो नबी हैं, वो आम इंसान नहीं है, अल्लाह के हबीब हैं। वो अपनी माँ के पेट से देख रहे हैं, क्या मामला हो। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील। हबीब, आपने देखा ना कि वो जो मकर फरेब धोखा देकर आए थे काबे को शहीद करने के लिए, कैसा अल्लाह ताला ने उनकी चाल को गलत कर दिया, कैसा उनको नाकाम नामुराद कर दिया। अल्लाह ने नहीं देखा तुमने, देखा तुमने, देखा तुमने। फिर फरमाया वअरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और उनके ऊपर अबाबील परिंदों को भेजा। अबाबील परिंदे छोटे छोटे साइज के, 2 इंच का साइज, 3 इंच होते हैं, छोटे छोटे पर। वो परिंदों को अल्लाह हाथी वालों से मुकाबले के लिए भेजा। बड़ी हैरत की बात। हाथी से मुकाबला करना है तो हाथी से कोई बड़ा जानवर भेजना चाहिए था, हमारी नाक़िस अक़ल गई। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत, सुभान अल्लाह। छोटे छोटे परिंदों से कहा जाओ, ये जो वादी है वादी है महसर, वहां से बारीक बारीक कंकरियां पड़ी हैं जमीन पर, उनको उठाओ, चोंच में पकड़ो, पंजों में पकड़ो, और वहां से पकड़ के सीधा उड़ो, उड़ कर जाओ। और ए परिंदो देखो, मैंने हर मरने वाले का नाम कंकर पे लिख दिया, कंकरी पे लिख दिया है मैंने नाम हर मरने वाले का नाम। अल्लाह भेज रहा परिंदा, किसी और ने नहीं भेजा, अल्लाह ताला ने भेजा। तो कंकरियां उठा ली उन्होंने, बारीक बारीक रेजे। रब ने फरमाया जिसके नाम की कंकरी है उसी के सर पे फेंकना। निशाना बिल्कुल तैयार है। अब यहां पर जरा गौर करने की बात है, परिंदा ही तो है ना, जानवर है, लेकिन अल्लाह ने उसको इतना इल्म दिया, वो कंकर पे, बारीक कंकर पे क्या नाम लिखा हुआ है आंखों से पढ़ भी लिया, दिमाग से समझ भी लिया। उड़ कर गए हाथी पे, हर एक हाथी पे एक सवार बैठा है, तो जाके कान में नहीं पूछा तेरा नाम क्या है, वो जान गए कि मेरा शिकार कहां है। अपने अपने शिकार के सरों पर परिंदे ठहर गए। जहां हाथी वाले बड़े तादाद में मौजूद थे, हर परिंदे ने अपना अपना ठिकाना बना लिया। मेरा शिकार यहां है, मेरा शिकार यहां है, मेरा शिकार यहां है। सरों पे आ गए। अल्लाह ताला के हुक्म से उन बारीक बारीक कंकरियों को परिंदों ने फेंका, तो हाथी पे जो सवार था आदमी फौजी, उसके सर पर वो कंकर गिरा। जैसे ही कंकर गिरा सर फट गया। वो फिर कंकर अंदर उतरा जिस्म में, बॉडी फट गई। फिर वो कंकर हाथी के बॉडी में गया, हाथी को भी भूसा भूसा कर दिया। फजअलहुम कअस्फिम माकूल, जैसे खेती खलियान जब फल काट दिए जाते हैं तो कैसा भूसा कैसा उड़ता है हवा से, ऐसे हमने उनको भूसा बना के उड़ा दिया। फजअलहुम कअस्फिम माकूल, हमने खाए हुए भूसे के माने उड़ा दिया उनको। कुरान में सूरा मौजूद है। तब इस सूरत में बहुत सारी चीजों का हमको इल्म हासिल हुआ अल्लाह रसूल के करम से, आला हजरत के फैजान से, सरकार मुफ्ती आजम के फैजान से, बुजुर्गान दीन के फैजान से इल्म हासिल हुआ। आदमी वाकया समझ के सुन लेता, लेकिन इसमें क्या क्या नुकात है उसको समझो। अब पहली चीज ये है, अल्लाह ने जिसको भेजा
परिंदों को भेजा। तो इतनी ताकत देकर भेजा, इतना पावर देके भेजा कि हाथी वालों को रेजा रेजा करके खत्म कर दे। बोलो दिया ना पावर। और इल्म भी दिया। कंकर पे नाम क्या है पढ़ लो, इसका इल्म दिया। हाथी पे कौन बैठा उसका भी इल्म दिया, गैब का इल्म है। पूछा नहीं आके कान में, जान लिया। ऊपर उड़ते उड़ते पहचान लिया कि मेरे नाम का आदमी कहां है जिसपे मुझे कंकर फेंकना है। तो मोहतरम दोस्तों, जब अल्लाह भेजता है किसी को तो इल्म भी अता करता है, ताकत भी देता है, कुव्वत भी देता है, पावर भी अता फरमाता है। तो जब अल्लाह परिंदे को भेजा, इतना सब कुछ देकर भेजा, जब अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी को भेजा है तो क्या क्या देकर भेजा हो। नबी को भेजा उसने, परिंदे को भेजा तो इतना सब कुछ दे दिया, जब नबी को भेजा तो क्या क्या दिया होगा। इसलिए रब ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, ए हबीब हमने तुमको बेशुमार खूबियां अता की हैं, बेशुमार खूबियां दी हैं, एक दो खूबी नहीं है, बेशुमार। बेशुमार खूबियां दी हैं वाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वाक़े से यह भी साबित हुआ कि दुनिया नहीं जानती थी एटम क्या होता है। एटम बम जिससे बना क्या होता नहीं मालूम था दुनिया को। सूरह फील ने इसका इल्म दिया। अल्लाह के कलाम ने पता दिया एटम का क्या मकाम है, एटम की ताकत क्या है, एटम की कुव्वत क्या है। गोरी चमड़ी वालों ने कुरान को पढ़ा, समझा और उससे राज हासिल किया और आज वो एटमी हथियार के मालिक हो गए। सही है ना, सुपर पावर कहला रहे हैं, सुपर पावर। हम बड़ी ताकत वाले हैं। कहां से बनी ताकत तुम्हारी? ये कुरान की अता है, ये अल्लाह के कलाम की देन है। वरना तुम क्या जानते हैं एटम क्या होता है? तो कंकर की तरह होता है, बारीक सा, बिल्कुल बिल्कुल बारीक सा। वही एटम है, उसी से हथियार बनते हैं। ये कुरान की देन है। बोलिए कुरान की देन है। कुरान सारी दुनिया के लिए उतारा गया है। जो कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत किया, फायदा उठाया, और कुरान से जो दूर हो गया महरूम रहा। हम लोग कुरान अपने घरों में रखते हैं, लेकिन कहां रखते हैं? जुज़दान में लपेट कर ताकशे में ऊपर रखते हैं। हाथ नहीं गए वैसा, सबसे ऊपर। फिर ऊपर रखने की नीयत ये भी है कि पैर उसके ऊपर ना हो, नीचे रहे हम, कुरान ऊपर रहे। ठीक है, आपकी नीयत अच्छी है, लेकिन कुरान को इतना ऊपर रखिए कि जब भी आप पढ़ना चाहें हाथ से निकालें और बावुज़ू होकर कुरान को पढ़ें। तो इंशाअल्लाह कुरान जब पढ़ेंगे और कुरान की माना मतलब को जानेंगे तो आपको पता चलेगा कुरान में क्या क्या खजाने रखे हैं। हम लोग कुरान पढ़ने के आदी नहीं है। वो रमज़ान शरीफ में सुन लिए, तरावी में बस वो भी सिर खुजाते हुए, एक पाँव पे खड़े हुए, एक पाँव पे ढीला छोड़ दिए। तरावी में पैसरे बदलते ना, थक जाते हैं बेचारे सवा पारा सुनने के लिए। लेकिन वो अल्लाह के नेक बंदे हैं जिन्होंने एक एक कुरान को एक एक रात में खत्म किया। एक रात में कुरान मुकम्मल किया। अल्लाह कैसे ही बंदे हैं। खैर, अल्लाह ताला हमें शौक दे, हमें ज़ौक़ अता फरमाए, हम कुरान से निस्बत मजबूत करें। कम से कम रोजाना एक रुकू तो पढ़िए। अब आप कहेंगे कुरान तो पढ़ लेते हैं लेकिन तर्जुमा कैसे जानेंगे? ठीक है, आप अरबी ज़बान से वाकिफ़ नहीं हैं, किस आयत का क्या मतलब है आपको नहीं मालूम, तो कुरान का तर्जुमा तो पढ़ सकते हैं। कुरान का तर्जुमा उलमाए किराम ने किया है और सबसे अच्छा तर्जुमा, सबसे पाकीज़ा तर्जुमा आला हजरत इमाम अहमद रज़ा का किया हुआ तर्जुमा है।
जिसका नाम है कंजुल ईमान शरीफ। आप कहेंगे आप कैसे दावा कर रहे हैं इनका तर्जुमा अच्छा दूसरों का गलत है? तो आइए वही बात समझाना चाहता था। वह मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, इसका तर्जुमा। और मौलवियों ने क्या किया? काफिरों ने चाल चली तो अल्लाह भी चाल चला, अल्लाह बेहतरीन चालबाज। गलत है ना बात? ये बोलो भाई, अल्लाह चाल नहीं चलता, क्यों चलेगा चाल? अल्लाह किसी को धोखा नहीं देता, क्यों देगा धोखा किसी को? अब सही तर्जुमा इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया, आला हजरत ने, कि काफिरों ने फरेब देना चाहा, मुसलमानों को धोखा देना चाहा। वह मकर अल्लाह, तो अल्लाह ताला ने खुफिया तदबीर की। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतरीन खुफिया तदबीर करने वाला। अब इस तर्जुमे में उस तर्जुमे में कितना बड़ा फर्क है। आप खुद जी इल्म हजरात हैं, जी होश अक़ल हैं, आप समझ सकते हैं कि सही तर्जुमा क्या हो सकता है, गलत तर्जुमा क्या हो सकता है। एक मिसाल और ले लीजिए। ये तो अल्लाह ताला के मुताल्लिक बात थी। एक अल्लाह ताला से मुताल्लिक एक और तर्जुमा सुन लीजिए, आपके जहन में अच्छी तरह बात महफूज हो जाएगी। एक आयत कुरान की, वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू, वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू, ये कुरान की आयत है। अब इसका तर्जुमा थानवी ने यूं किया, क्या किया? और अल्लाह अभी नहीं जाना। जरा जहन लगाइए, ईमान और अकीदे की बात है भाई, ये मेरे घर की बात नहीं, आपके घर की बात नहीं, हम सब की बात है, ईमान और अकीदे की बात है। वो लिखता है कि अल्लाह अभी नहीं जाना, नहीं जाना, अल्लाह नहीं जाना। गौर करिए जरा, कितना गलत जुमला है ये। हम सब मुसलमानों का कम से कम पढ़े लिखे भी हैं तो सबका अकीदा ये अल्लाह सब जानता है। बोलो जी, बोलते ना हम अल्लाह सब जानता है, लेकिन ये लिख रहा अल्लाह नहीं जाना। मुजाहिदीन को, कौन है मुजाहिदीन, कैसे है मुजाहिदीन? अल्लाह नहीं जानता। ये कुरान में लिखा है तर्जुमा। आप लोग चूंकि मुताला नहीं करते हैं, आपको फर्क नहीं मालूम होता, इसलिए हम फर्क दिखा रहे हैं। बुरा ना माने हमारी बात का, हम किसी पे तनकीद नहीं कर रहे हैं, किसी पे ज्यादती नहीं कर रहे हैं, जो हकीकत है बयान कर रहे हैं। तो अल्लाह नहीं जाना मुजाहिदीन को, क्या हमारी अकल इस बात को तस्लीम करेगी? फिर तर्जुमा करने वाला कुरान की आयत का तर्जुमा लिख रहा है। बड़े ताज्जुब की बात है। अल्लाह तो हर चीज को जानने वाला है, वो कैसे नहीं जानता? नहीं। अब सुनो सही तर्जुमा, जो ईमान को ताकत देने वाला तर्जुमा है, ईमान को जिला देने वाला तर्जुमा है। वो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान का तर्जुमा है, जो मैं सुना रहा हूं आपको। वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू, और अल्लाह ताला अभी तुम्हारे गाजियों का इम्तिहान नहीं लिया। तुम्हारे गाजियों का अल्लाह ताला अभी इम्तिहान नहीं लिया, जानता है लेकिन इम्तिहान नहीं लिया। जानता है, सब चीज का इल्म है अल्लाह ताला को। वह हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज को जानने वाला। अरे वो ऐसा जानने वाला है, रात के अंधेरे में काले रंग के पहाड़ पर काली चूंटी भी रेंगती है तो अल्लाह उसको भी जानता है। समंदर की तह में, काले समंदर बहरे अस्वद में, कोई काले रंग की मछली समंदर की तह में तैरती है, अल्लाह पाक उसको भी जानता है। हमारे आपके दिल में क्या वसवसे गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला उसको भी जानता है। कौन सी चीज छुपी हुई अल्लाह ताला से, बताइए। लेकिन क्या इनका जमीर मुर्दा हो गया और इल्म से महरूम हो गए? अल्लाह ताला के मुताल्लिक ऐसी बात लिख दी कुरान के तर्जुमे, अल्लाह नहीं जाना। अभी मुजाहिदीन को कौन बताएंगे अल्लाह को? नहीं जाना, आप बताएंगे जाके। अच्छा एक बात ये भी सुन लो पते की, ये लतीफा है, लुत्फ की बात है, नुक्ते की बात है। अल्लाह नहीं जाना आप लिख रहे हैं,
अल्लाह नहीं जाना मुजाहिदीन को। अच्छा, मैं महल माशाल्लाह इस मजमे में बहुत सारे लोग बैठे हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, साहिब हैसियत भी हैं, तालिब इल्म भी हैं, स्टूडेंट भी हैं। कौन क्या जानता है, कौन क्या नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम। इतना बड़ा मजमा है यहाँ पर, मैं नहीं बता सकता कौन क्या जानता है। जब मुलाकात होगी, पता चलेगा, तो मैं बता सकता हूं कि भाई ये चीज जानते हैं, ये चीज नहीं जानते, लेकिन मैं जानता ही नहीं हूं। कैसे बताऊं कौन आदमी क्या जानता है, क्या नहीं जानता है। कोई इल्म जानता है, कोई कानून जानता है, कोई फन जानता है, कोई बाइक का मैकेनिक है, कोई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, कोई इंजीनियर सिविल इंजीनियर है, कोई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, कोई जनाबे वाला, कोई कौन कौन से फन जानते हैं। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, अपनी बात कर रहा हूं। तो अल्लाह ताला के मुताल्लिक आप कह रहे हैं अल्लाह नहीं जाना, तो मैं पूछता हूं इनसे, अल्लाह ताला के ना जानने को तुम कैसे जान गए? कैसे जाने तुम? तो तुम्हारा इल्म बढ़ गया। अल्लाह नहीं जानता, ये नहीं जानता, अल्लाह वो नहीं जानता रे। तुम्हारा इल्म बढ़ गया, तुम जान गए अल्लाह क्या जानता क्या नहीं जानता। ये ऐसे ही अकीदा रखने से, ऐसे ही अकायद अपनाने से ईमान तबाह बर्बाद हो जाता है। समझ में आ रही बात मेरी? तो इस्लाह अकायद का उन्वान रखा गया जलसे का, तो मतलब ये कि हमारा अकीदा अच्छा होना चाहिए, अल्लाह के ताल्लुक से, अल्लाह के रसूल के ताल्लुक से, कुरान के ताल्लुक से, हदीस के ताल्लुक से, आखिरत के ताल्लुक से हमारा अकीदा बिल्कुल सही होना चाहिए। उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई खोट नहीं होना चाहिए, कोई मिलावट मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए अकीदे में। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो अकायद की तालीम हमको दी कुरान की रोशनी में, उस अकीदे को मानना है, उसी अकीदे को मानना है। तो बात चल रही थी हमारी इल्म के मुताल्लिक, अल्लाह ताला नहीं जाना मुजाहिदीन को, और आला हज़रत क्या फरमाते हैं, और अल्लाह ताला ने अभी तुम्हारे गाजियों का इम्तिहान नहीं लिया। इम्तिहान नहीं लिया का मतलब यही नहीं निकलता कि नहीं जानता। वक्त आने पर इम्तिहान ले लेगा, आजमा लेगा बंदों को अपने, कौन बंदा साबित कदम रहने वाला है और कौन साबित कदम रहने वाला नहीं है। अल्लाह सब जानता है। अब रसूल के मुताल्लिक सुन लिए, ये तो बात यहां तक अल्लाह ताला के मुताल्लिक थी। अब रसूल पाक अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, अब ये जिनका अकीदा ये हो कि रसूल को इल्म गैब नहीं है, इल्म गैब तो फकत अल्लाह ही को है, रसूल को कुछ नहीं मालूम। पीठ के पीछे नबी के क्या है नबी को नहीं मालूम, ये दीवार के पीछे क्या है नबी को नहीं मालूम। तो ये अकीदा गलत है, कुरान और हदीस की रोशनी में गलत है। सही अकीदा ये है, अल्लाह ताला ने अपने नबी को इल्म गैब अता किया, कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है। तो क्यों कहते हो नहीं था इल्म? कुरान क्या कहता, पहले कुरान सुन लीजिए। आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल। ये सूरह जिन 29वें पारे की आयत है। अल्लाह पाक इस आयत में फरमाता है, अल्लाह ताला अपने गैब पर किसी को मुत्तले नहीं फरमाता, लेकिन अपने रसूलों में से जिसको चाहता है इल्म गैब बताता है। इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल, रसूलों में से जिसको चाहता है इल्म अता फरमाता, गैब का इल्म। तो अब जरा सोचिए, अल्लाह ताला जिसको चाहता है, किसको चाहता है अल्लाह?
हमारे हुजूर को सबसे बढ़ के चाहता है, हमारे आका व मौला को अल्लाह ताला सबसे ज्यादा चाहता है। वो अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के महबूब हैं। तो हुजूर पाक को कितना इल्म मिला होगा, कोई बता सकता है? अरे मियां, कुरान क्या कहता है सुन लो। वअल्लमका मा लम तकुन तालम। ए प्यारे मुस्तफा, तुम जो जो चीज नहीं जानते थे तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको सिखा दिया। अब क्या बचा? बोलिए क्या बचा? जो नहीं जानते थे हुजूर सब बता दिया। तुम कह रहे हो पीठ के पीछे क्या है नहीं मालूम था, नबी ने बता, अल्लाह ने बता दिया नबी को पीठ के पीछे क्या है। तुम कहते हो दीवार के पीछे क्या चीज है, नबी को नहीं मालूम थी, अल्लाह ने बता दिया दीवार के पीछे क्या है, देख लो। अरे मेरे सरकार तो नमाज अदा फरमा रहे हैं, इमामत कर रहे हैं, मुसल्ले पे खड़े हैं, आखिरी सफों में कुछ सहाबा आगे पीछे होके खड़े हो गए थे, सफ सीधी नहीं थी, सबसे आखिरी सफ, 1,24,000 सहाबा नमाज पढ़ते थे हुजूर के पीछे। यहां पर मस्जिद में 100-200 मुसल्ली आते होंगे, तो इमाम साहब सबसे आगे हैं, पहली सफ, दूसरी सफ, तीसरी सफ, चौथी सफ, पांचवी सफ में कौन आदमी आगे खड़े हो गया, कौन पीछे खड़े हो गया, कौन सफ से निकल गया, ये पता नहीं बता सकते हम, नहीं बता सकते, हमको इल्म ही नहीं है। पीठ पीछे क्या और हम नहीं जानते, लेकिन नबी जानते हैं, नबी जानते हैं। ये अकीदा अहले सुन्नत व जमात का है। अब हुजूर ने नमाज अदा फरमाई, इमामत की, और आखिरी सफ में कुछ सहाबा आगे पीछे होके खड़े हो गए थे, सफ सीधी नहीं थी। तो मेरे आका ने नमाज मुकम्मल करके इधर चेहरा किया और फरमाया, क्या हो गया तुमको, सफें सीधी क्यों नहीं रखते अपनी? सुन लो, नमाज की दुरुस्तगी सफों की दुरुस्तगी पर है। जितनी तुम्हारी सफ अच्छी होगी, नमाज भी तुम्हारी उतनी अच्छी होगी। अल्लाहु अकबर। फिर हुजूर ने फरमाया, है मेरे सहाबा, क्या तुम ये समझते हो कि मैं सिर्फ आगे ही देखता हूं? तुम ये समझते होंगे कि मैं आगे ही देखता हूं, नहीं, अल्लाह की कसम, जैसे मैं आगे देखता हूं उसी वक्त पीछे भी देखता हूं। हजरात गिरामी, तो ये चंद बातें मैंने जो बयान की हैं, इसको आप तवज्जो फरमाएं। मैं किसी पे बेजा एतराज़ नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बयान कर रहा हूँ। किताबों का मुताला कर लीजिए, कुरान का तर्जुमा उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि उन्वान ही जलसे का यही है, अकायद की इस्लाह करना। अब जिन लोगों के अकीदे ऐसे नहीं हैं जो अहले सुन्नत व जमात के अकीदे के मुताबिक हों, तो उनको चाहिए कि अपना अकीदा सही कर लें, दुरुस्त कर लें। तो इससे होगा क्या? आपकी आखिरत कामयाब हो जाएगी, जन्नत के हकदार हो जाएंगे, है ना। सब जन्नत में जाना चाहते हैं, तो जन्नत की अकीदा भी अपनाओ। जन्नत में जाने की तमन्ना है, लेकिन अकीदा गलत है, तो कैसे जाएंगे जन्नत में? कैसे जाएंगे बताइए? कोई है रास्ता जाने का? तो इसलिए हमारे आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को हर हर चीज की तालीम अता फरमा दी। देखो ये बात है, ये हक है, ये हक है, ये हक है, ये हक। असल में ये फूट क्यों डाली गई मालूम मुसलमानों में? ये फूट क्यों पड़ गई? मस्जिदें बढ़ गई, मुसलमान बढ़ गए, अकीदे में इख्तिलाफ हुआ, बढ़ गए। अगर अकीदा सबका एक होता तो क्यों बढ़ते हम लोग? बोलिए ना, हम सबका अकीदा एक होता तो बढ़ते क्यों? तकसीम क्यों होते, तफरीक क्यों होते, जुदा क्यों होते? हम सब एक ही रहते। लेकिन अकीदा बदल जाने से मुसलमान बिखर गए, हमारी ताकत कमजोर पड़ गई, हम इत्तेहाद बाकी ना रख सके, सब मुख्तलिफुल ख्याल हो गए। काश के मुसलमान
मरने से पहले पहले इस मसले पर संजीदगी के साथ गौर करे कि मुझे इस्लाम में जब रहना है, मुसलमान बन के रहना है, तो मुझे कैसा अकीदा रखना है। इस बात पर अगर वो संजीदगी से गौर व फिक्र कर ले, फिर वो किसी आलिम दीन की सोहबत में बैठकर इल्म दीन हासिल करे तो उसको पता चलेगा एक मुसलमान का सच्चा अकीदा कैसा होना चाहिए। मैंने दोनों चीजें बताई ना आपको। अल्लाह के मुताल्लिक सबसे पहले गुफ्तगू हुई, उन लोगों ने कहा अल्लाह झूठ बोल सकता, हम कह रहे हैं अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता। फर्क हो गया ना अकीदे में भाई। तो हम चाहते हैं वो अकीदा अपनाओ जो अल्लाह की शान के मुताबिक है। वो अकीदा क्यों अपनाते हो, इसका अल्लाह ताला से कोई ताल्लुक नहीं है। झूठ से क्या ताल्लुक है अल्लाह का? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया फलानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पे अल्लाह की लानत है। तो मुसलमानों, अपने अकीदे को दुरुस्त कर लो। चंद बातें अकीदे से मुताल्लिक मैंने बयान की हैं, क्योंकि वक्त काफ़ी गुजर गया और आधी रात गुजर गई और मुझे कल सुबह फजर के साथ ही फिर सफ़र पे जाना अनंतपुर। अब मैं कैसे ज़्यादा वक्त आपको दे सकता हूँ। चंद बुनियादी बातें जो मैंने पेश की हैं, इसको आप मजबूती से पकड़ें, इस पर गौर व फिक्र करें, फिर फैसला करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से मदद मांगे, या अल्लाह मेरी मदद फरमा कि मैं भटक रहा हूँ, मेरे ख्यालात मुंतशिर हो रहे हैं, मौला सही रास्ता क्या है मुझको दिखा दे। हम लोग नमाज में दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। जबान पे कहते हैं लेकिन जुस्तजू नहीं करते हैं सीधा रास्ता तलाश करने की। तलाश करो, ढूंढो, कहां है सीधा रास्ता, किसके पास है सीधा रास्ता। तो अल्लाह ने कुरान करीम में ही सीधे रास्ते की वजाहत फरमा दी। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। नबियों का रास्ता, सिद्दीकों का रास्ता, शुहदाए किराम का रास्ता, औलियाए किराम का रास्ता, ये सिराते मुस्तकीम है। अब टैली कर लो, मैं उनके रास्ते पे चल रहा हूं या अलग रास्ते पे जा रहा हूं, है ना। अभी टैली करना ही बहुत बड़ा मुश्किल काम है। अब उन्होंने क्या करते थे वो मालूमात करना पहले आप, फिर तब तो परखेंगे मैं उनके रास्ते पे चल रहा हूं या गलत रास्ते पे जा रहा हूं। तो एक बात, हजार बातों की एक बात, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए आज की दुनिया में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला की कसम खाकर मैं कहता हूं, रब्बे काबा की कसम याद करके कहता हूं, मकाम इब्राहिम की अजमत की कसम खाकर कहता हूं, सफा मरवा की मुकद्दस पहाड़ियों की कसम खाकर कहता हूं, कुरान के 30 पारों की कसम खाकर कहता हूं, अल्लाह ताला के करम से हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक ऐसे मुजद्दिद को पैदा फरमाया जिनका नाम इमाम अहमद रजा है। उन्होंने 1500 किताबें लिखी हैं इस्लाम के मुताल्लिक, ईमान के मुताल्लिक, कुरान के मुताल्लिक, हदीस के मुताल्लिक, सिरात मुस्तकीम के मुताल्लिक 1500 किताबें लिखी हैं। और जो लिखा है आपने बिल्कुल एक एक नुक्ता सही लिखा है, उसमें कोई गलती नहीं निकाल सका आज तक। क्या लिखा आपने? तो इसलिए हम चाहते हैं कि मसलके आला हजरत उसका नाम है, उस मसलक को पकड़ के चलते रहें, मंजिल पे पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। वो रास्ता सही रास्ता है, बिल्कुल सच्चा पक्का रास्ता है। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह, जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, उनका फरमाने दीशान है कि अल्लाह ताला ने आला हजरत की नोके ज़बान को, ज़बान की नोक को, और नोके कलम को, कलम की नोक को
दोनों नोकों को, जबान और कलम को गलतियों से महफूज रखा है। ना जबान से कभी गलत बोली, ना कलम से कोई गलत जुमला लिखा। यह है उनकी शान। बुजुर्गान दीन ने उनका एतराफ किया है। तो जो आला हजरत को जानते हैं, वो आला हजरत को समझते हैं, उनके रास्ते को भी सही जानते हैं और अमल करते हैं। यूं तो सारे बुजुर्गान दीन का रास्ता उसी रास्ते में जम है। ये मत समझो कि उनका रास्ता अलग है, उनका रास्ता अलग है, गौसे पाक का रास्ता अलग है, गरीब नवाज का रास्ता अलग है, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद का रास्ता अलग है, बाबा शरफुद्दीन का रास्ता अलग है, हजरत यूसुफैन शरीफैन का रास्ता अलग है। ऐसा ख्याल मत करो। सब बुजुर्गान दीन के रास्तों के मजमूए का नाम है मसलके आला हजरत। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह जब होश में आए, मैं अपनी बात कर रहा हूं, हमको दर आला हजरत मिला, दामन हुजूर मुफ्ती आजम मिला, किस्मत संवर गई, किस्मत संवर गई। आप कहेंगे कैसे संवरी, क्या गारंटी किस्मत संवर गई आपकी? तो सुनो, जिस साल सन 1969 में, इन्हें एक साल कम 69 में ये फकीर बरेली शरीफ गया और असर की नमाज में मौजूद था। हुजूर मुफ्ती आजम का दीदार किया जो आला हज़रत के शहजादे हैं, और जाकर कदमों को पकड़ लिया नमाज के बाद। कहने लगा, हुजूर मुझे आप अपना मुरीद बना लीजिए। हजरत ने मुरीद बनाया। कसम अल्लाह पाक की, अभी एक साल भी नहीं गुजरा था, मेरे पीर ने मुझको मेरे नबी का दीदार करा दिया। मेरे पीर ने रसूल पाक का दीदार हो जाना इस दुनिया में कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात है। कोई 2 करोड़ 5 करोड़ दे के नबी का दीदार करना चाहे कर सकता है? रुपया पैसा पूरा खर्च करके दीदार नबी करना चाहे कर सकता है? नहीं। जिसको सरकार अपना जलवा दिखाना चाहे और पीरो मुर्शिद सिफारिश कर दें, या रसूलुल्लाह ये आप ही का गुलाम है सरकार, नजरे करम फरमा दीजिए, नजरे करम हो जाती है, दीदार मुस्तफा नसीब हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और सरकार ने क्या फरमाया? मन रानी फकत राअल हक, जिसने मुझे ख्वाब में देखा हक देखा। क्योंकि मेरी सूरत में शैतान नहीं आ सकता, मैं ही आता हूं। सुभान अल्लाह। तो बहरहाल ये दलील है इस बात की कि जैसे ही दामने पीर पकड़ा, पीर ने मुस्तफ़ा के दरबार तक पहुंचा दिया। बोलो सही है ना? अब मुस्तफ़ा का करम देखो, मुस्तफ़ा प्यारे अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन से वाबस्ता हो गए, हुजूर की गुलामी का पट्टा गले में डाला, तो अब नबी के इश्क ने खुदा के इश्क तक पहुंचाया। ये सिलसिला है, इसी का नाम, पहले पीर, फिर नबी, फिर खुदा। नबी की मोहब्बत का दर्स मिलता है पीर की मोहब्बत से, और अल्लाह की मोहब्बत का दर्स मिलता है नबी की मोहब्बत से। जो वली का है वही अली का है, जो अली का है वही नबी का है, जो नबी का है वही खुदा का है। ये सिलसिला है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस सिलसिले में वाबस्ता रहें और बुजुर्गों से मोहब्बत रखें, चाहे सिलसिले कादरिया के बुजुर्ग हों, सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग हों, सिलसिले नक्शबंदिया के बुजुर्ग हों, सिलसिले सोहरवर्दिया के बुजुर्ग हों, चारों सलासिल अहले सुन्नत व जमात के ही हैं और वो सब हक पर हैं। सिलसिला हक पर है। अब अगर कोई सिलसिले में गया लेकिन अकीदा वही नहीं बगड़ा, अकीदा नहीं बदला, वही बिगड़ा हुआ अकीदा रखा है, नाम के साथ कुछ भी लिख ले, अपने लिखने से क्या होता है? बुजुर्गों से जब निस्बत किए हो तो बुजुर्गों का जो अकीदा था वो अकीदा तुम भी अपनाओ, तो तुम्हारी निस्बत सच्ची मानी जाएगी।
नाम के साथ सब लिख लेते हैं, फुला सिलसिला फुला सिलसिला। उनसे पूछो वहाबी के पीछे नमाज पढ़ सकते बाबा, किसके ही पीछे पढ़ लो हो जाती नमाज। तो मालूम बात दाल में काला, किसके ही पीछे नहीं होती। पढ़ो किसके ही पीछे होती, बोल तो जाओ ना दारू शिफा में, उनके जमात खाने शिया लोगों के, उनके पीछे नमाज पढ़ो। पढ़ते कभी पढ़े जिंदगी में? बोलो जी ईमान की बात बोलो, डर क्यों रहे हो आप? नहीं पढ़े, क्यों नहीं पढ़े? उनकी जमात अलग है, उनका अकीदा अलग है, इसलिए हम उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। कादियानी जमात के इमाम के पीछे नमाज पढ़े कभी? बोलो ईमान की बात बोलो, पढ़े क्या? नहीं पढ़े। क्यों? क्योंकि वो गुलाम अहमद कादियानी को अल्लाह का नबी मानते, इसलिए नहीं पढ़ते हम उनके पीछे। तो जैसे हम कादियानी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, राफजी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, और जो खुज्जा जमात है ना, वो फौरा जमात, उसके पीछे भी हम नमाज नहीं पढ़ते। ये लोग मशहूर लोग हैं इसलिए आप बच रहे हैं, लेकिन इनसे ज्यादा मशहूर जो है वो बदअकीदा वहाबी हैं, जो हुजूर की शान में गुस्ताखी किए, अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी किए। उनके पीछे नमाज पढ़ोगे? जो अल्लाह को गाली दे, नबी को गाली दे, उसके पीछे नमाज पढ़ोगे? नहीं, नमाज हम उसके पीछे पढ़ेंगे जो अल्लाह ताला का सच्चा बंदा हो, अल्लाह के नबी का प्यारा चाहने वाला हो। हम उसके पीछे हाथ बांध के खड़े होंगे। इख्तदईतु बिहादल इमाम। नमाज हमारी ज़ाय नहीं करना है हमको, बहुत कीमती नमाज है, इस नमाज की हिफाजत भी करनी है, इस नमाज की कदर व कीमत को भी जानना है। अल्लाह के घर से आवाज बुलंद होती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह बहुत बड़ा है। कौन बड़ा है? अल्लाह सबसे बड़ा। अल्लाह से बड़ा पूरी कायनात में कोई है ही नहीं, अल्लाह ताला ही सबसे बड़ा। अल्लाह ताला की किबरियाई को हम मानते हैं, उसकी अजमत को तस्लीम करते हैं। मौला तू ही सबसे बड़ा, हम बड़े नहीं हैं, तू बड़ा है। हम कितने ही पैसे वाले हो जाएं लेकिन तू बड़ा है, कितने ही इल्म वाले हो जाएं तू बड़ा है, कितने ही ताकतवर बन जाएं अल्लाह तू बड़ा है। जब बंदा अल्लाह ताला को अकबर मानता है, बड़ा मानता है, और उसके सामने अपनी पेशानी झुकाता है, तो अल्लाह ताला की रहमत को जोश आता है। रब्बे रहीम अपने फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों देखो मेरा बंदा मेरे सामने कैसे झुका पड़ा है। सुब्हान रब्बियल आला, पाक है मेरा परवरदिगार बुलंदो वाला। सजदे में यही तो तस्बीह पढ़ते हैं हम, सुब्हान रब्बियल आला, पाक है मेरा परवरदिगार बुलंदो वाला। जब बंदा अपने पेशानी को रब की बारगाह में झुका कर कहता है पाक है मेरा परवरदिगार बुलंदो वाला, अल्लाह ताला खुश होता है अपने बंदे से और फरमाता है फरिश्ता देखो कैसा मेरा बंदा आजिजी के साथ मेरे सामने सर झुकाकर मेरी तारीफ कर रहा है, मेरी बुलंदी का जिक्र कर रहा है। ऐ फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इसके गुनाहों को माफ कर दिया। जितने हजरात जितने हजरात यहाँ तशरीफ फरमा हैं, यकीनन आप सब नमाज अदा करते होंगे, बड़ी अच्छी बात है। अपने घर वालों को भी नमाज का पाबंद बनाइए। जिस घर में नमाजें अदा की जाती हैं वो घर आबाद, वो घर आबाद है। हुजूर पाक ने फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ला तत्तखिदुल बुयूता मकाबिरा, अपने घरों को कब्रस्तान मत बनाओ। सहाबा ने पूछा रसूलल्लाह घर कब्रस्तान कैसे बनता है? तो फरमाया जहां पर अल्लाह की बारगाह में सजदा ना किया जाए, जिक्र इलाही ना हो, तिलावत कुरान ना हो, वो जगह कब्रस्तान ही तो है। लिहाजा अपने घरों को कब्रस्तान मत बनने दो, वहां पर नमाजें, नफिल नमाजें पढ़ लो। सुन्नत पढ़ना है तो सुन्नत घर में पढ़ लो, फर्ज मस्जिद में आके पढ़ लो, ताकि घर में भी जिक्र इलाही हो जाए, घर की औरतें नमाज की पाबंद हो जाएं,
बच्चे बूढ़े जवान सब नमाज के पाबंद हो जाएं तो इंशाअल्लाह नमाज की बरकतें आप महसूस करेंगे। अल्लाह ताला की इबादत का क्या क्या फ़ायदा हमको दुनिया में भी मिलता है, मरने के बाद भी मिलता है, आखिरत में ही मिलता है। आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। जब जब तुम नमाज अदा करोगे मेरी आंखें तुम्हारी नमाज से ठंडी होती रहेंगी। मेरी नमाज को ठंडक पहुंचती है, मेरी आंखों को ठंडक पहुंचती तुम्हारी नमाज से। अल्लाह अकबर। तो मुसलमानों, सच्चा हुजूर का चाहने वाला वही होगा जो हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाने की फिक्र करे, है ना। नमाज ना छोड़े, नमाज को क़ज़ा ना करे, नमाज से ला ताल्लुक़ ना हो, बेपरवाह ना हो। नमाज को वक्त पे अदा कीजिए, घरों में ज़िक्र इलाही कीजिए। और लोग आजकल रोना रोते हैं, हजरत दुआ कर दीजिए, कुछ तावीज़ दे दीजिए। घर में परेशानियां चल रही हैं, बहुत परेशानियां हैं, कर्जे हो गए हैं, अदा नहीं हो रहे हैं, खाने की तंगी चल रही है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हम जो आज जिस माहौल में ज़िंदगी गुजारने के आदी हो गए हैं, कसम अल्लाह पाक की, अगर आप रसूल पाक अलैहिस्सलाम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, सहाबा किराम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, तो इंशाअल्लाह ना घर में कोई परेशानी आएगी, न कभी फाक़े की नौबत आएगी, न कोई आपको अज़ियत पहुँचेगी। अल्लाह ताला आपको अपने करम से माला माल फरमाता ही रहेगा। हुजूर ने तकलीफ़ें उठाई, उम्मत को राहत का सामान दिया। सहाबा ने कुर्बानियाँ दी, हुजूर के ग़ुलामों को राहत का सामान दिया। क्या दिया सुन लो। मेरे सरकार फरमाते हैं, जिस घर में, जिस मकान में सूरह वाक़या की तिलावत की जाती है, उस घर में कभी फाक़े की नौबत नहीं आएगी, कभी फाक़ा नहीं होगा। घर में ना भी पका हो, अल्लाह पाक कहीं से भिजवा देगा। हकीकत है, आजमा के देख लो। परेशानी है, घर में खाना नहीं है, लेकिन सूरह वाक़या पाबंदी से पढ़ो। घर के सब लोग पढ़ें, मर्द भी पढ़ें, औरतें भी पढ़ें, बच्चे भी पढ़ें। जो जो कुरान पढ़ना जानते हैं कुरान की तिलावत करें। सूरह वाक़या मगरिब के बाद पढ़ें, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक रोजी के दरवाजे खोल देता है, हमारे सरकार ने फरमाया। इसलिए मुसलमानों, अपने घरों में कुरान की तिलावत करो, जिक्र इलाही करो। सुबह नींद में से उठते ही टीवी चालू। टीवी में क्या होता? गाने बजाने, डांस, पिक्चर, सीरियल, यही तो सब बेहुदा चीज दिखाई जाती है उसके अंदर। और वो छोटे बड़े सब देखने के आदी हैं। बस टीवी ऑन कर दिया, गाने की आवाज भी कान में पहुंच रही है। तो अब ये गाने की आवाज क्या नुकसान पहुंचाती है आपको, वो जरा सोचो। ये गाना गाना ही नहीं है, बल्कि तबाही का दरवाजा है। मेरे सरकार फरमाते हैं, जो गाने बजाने की आवाज को शौक से सुनता है, अल्लाह ताला उसके दिल में निफाक की बीमारी पैदा करता है। वो मुनाफिक बन जाता आदमी। मुनाफिक कोई मामूली चीज मत समझो। मुनाफिक के लिए अजाब जहन्नम में सबसे ज्यादा रखा गया है। एक काफिर मुशरिक से ज्यादा अजाब मुनाफिक के लिए रखा गया है। इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार। मुनाफिकीन को जहन्नम के सबसे आखिरी गड्ढे में, आखिरी गड्ढे में रखा जाएगा। वो गड्ढा इतना खतरनाक गड्ढा है, वो जहन्नम का गड्ढा खुद जहन्नम से पनाह मांगेगा, 70,000 मर्तबा पनाह मांगेगा। इतना शदीद अजाब है वहां का। वहां पे किसको रखा जाएगा? काफिर को, मुशरिक को नहीं, मुनाफिक को रखा जाएगा। और मुनाफिक किसको कहते हैं? सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है। यहां खड़े होकर सलाम पढ़ा, या नबी सलाम अलैका, उधर जाके वहाबी से गले मिल लिया, वहाबी के घर का खाना खा गया। नहीं, जब सरकार के तुम चाहने वाले हो सच्चे, तो सरकार के चाहने वालों की दावत में जाना, हुजूर से गुलामी की निस्बत रखने वालों की दावत कबूल करना, उन्हीं को सलाम करना, उन्हीं से हाथ मिलाना, उन्हीं के घर जाना, उन्हीं का खाना खाना। जो हुजूर का गद्दार है, गद्दार मुस्तफा से हमारा क्या लेना देना है? सोचो जरा, जब वो खुदा का नहीं हुआ, रसूल का नहीं हुआ, तुम्हारा क्या होगा? तुम कहते ना, अरे पड़ोस में रहता बेचारा,
नहीं गए तो बुरा मानेगा। ये बुरा मानने की फिक्र है, अल्लाह रसूल बुरा मानेंगे वो फिक्र नहीं है। ये सोचने की बात है। अल्लाह ताला हमें अक्ल दे। हुजूर के चाहने वालों के पास सर के बल जाओ, हुजूर के गुलामों की दावत में जाओ, बड़ी खुशी खुशी जाओ। लेकिन हुजूर के जो शान में गुस्ताखियां करते हैं या गुस्ताखों के साथ उठते बैठते हैं या गुस्ताखियों की तायीद करते हैं, ऐसों के साथ ना जाओ, वरना हमारा ईमान भी रुखसत हो जाएगा। और जब दुनिया से जाएंगे बेईमान होकर जाएंगे, बगैर ईमान के जाएंगे, तो फिर समझो वहीं से तबाही उसकी शुरू हो गई। दुनिया से बाईमान जाना है ना हमको, बोलो ईमान के साथ जाना है ना दुनिया से। ईमान के साथ अगर जाना है, कब्र में आराम से क़यामत तक लेटना है और जन्नत की बहारों में पहुंचना है, तो सरकार की गुलामी का पट्टा गले में डालो और हुजूर के चाहने वालों से मोहब्बत रखो, हुजूर के गद्दारों से बेताल्लुकी इख्तियार करो। ये काम करने वाले बनेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में आप सुरखरू रहेंगे, कामयाब रहेंगे। अब हमारे क्या नाम आपका, जनाब अब्दुल करीम साहब की ख्वाहिश है कि मैं नात भी पढ़ूं, अजान भी कहूं। अब आप देख रहे हैं मेरी आवाज़ फंस रही है, इसलिए मैं माजरत चाहता हूं। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर आना हुआ तो अजान भी सुनाऊंगा और नाते रसूल भी पढ़ के सुनाऊंगा। लेकिन मामला नाते रसूल का, अजान के कलमात तो मैंने कुछ बता दिया आपको, अल्लाहु अकबर पढ़ दिया। अब एक शेर नाते शरीफ का भी सुन लीजिए। ये शेर जो है आला हज़रत का लिखा हुआ है, अपने नबी की कैसी तारीफ कर रहे हैं, जरा समात फरमाइए। अपने मौला की है बस शान अजीम। आला हज़रत फरमा रहे हैं हमारे सरकार हमारे मौला हैं, उनकी शान कितनी अजीम है, कितनी बुलंद है। अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करे जिनकी ताजीम। इंसान तो इंसान है, फरिश्ते तो फरिश्ते हैं, जानवर भी हमारे नबी की ताजीम करते हैं, इज्जत करते हैं। एक ऊंट पागल हो गया था एक सहाबी का, और ऊंट का गुस्सा बहुत खतरनाक होता। पहले तो गुस्सा आता नहीं उसको, आया तो भी खोपड़ियां चबा देता, जो सामने आया खोपड़ी चबा देता। कितना बड़ा मुंह है उसका, दांत भी कितने बड़े बड़े तेज दांत हैं। सीधा भागता हुआ आता, खोपड़ी पकड़ के जकड़ दिया तो भेजा अलग सर अलग। इतना खतरनाक गुस्सा। तो वो सहाबी का ऊंट पागल हो गया, लोग डर के दौड़ने लगे, जानते थे भाई किसी भी खोपड़ी जा सकती है आज, डर के भाग रहे हैं लोग बेतहाशा। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम तक ये बात पहुंची। हुजूर ने फरमाया कहाँ गया वो ऊंट? तो हुजूर को बताया गया ये सरकार इस बाग में गया है। तो मेरे सरकार ना हाथ में लाठी लिए, ना तीर कमान लिए, ना कोई तलवार पकड़े, खाली हाथ उस बाग में अकेले चले गए। जिस ऊंट से लोग डर के भाग रहे हैं, आका उस बाग में अकेले चले गए। सहाबा भी हैरान हैं कि क्या होगा, अब क्या होगा। ऊंट तो जानवर है, कि नबी का कहीं तकलीफ ना पहुंचा दे। सहाबा डर रहे थे। कसम अल्लाह पाक की, ऊंट ने हुजूर को देखा अंदर तशरीफ ला रहे हैं, दौड़ता हुआ आया, हुजूर के कदमों में अपना सर झुका दिया। हुजूर के कदमों में अपना सर झुका दिया, सलाम अर्ज किया, अपनी जबान में कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। सलाम किया, फिर अपना सर उठाया, हुजूर के कान के पास अपना मुंह लाया, फिर अपनी जबान और अपने जबड़े हिलाने लगा, यानी कुछ कह रहा है हुजूर से। हुजूर उसकी गुफ्तगू सुन रहे हैं और इस तरह सर मुबारक को हरकत दे रहे हैं। इस तरीके से वो सुनाया पूरी कहानी। मेरे आका ने उसकी बात होने के बाद फरमाया कौन है इस ऊंट का मालिक, बुलाओ। वो मालिक आए, तुम्हारा ऊंट तुम्हारी मेरे सामने शिकायत किया है। हुजूर जानवरों की बोली जानते हैं, शिकायत कर रहा है तुम्हारी कि तुम काम ज्यादा लेते हो, चारा कम देते हो।
ये क्या बात हुई? काम जब ज्यादा लेते हो चारा भी ज्यादा दिया करो। और सुन लो, आज की तारीख से मेरी बारगाह में ऊंट ने तुम्हारी शिकायत की है। अब मैं तुम पर अपनी तरफ से बात लाजिम करता हूं कि उस ऊंट को तकलीफ ना देना, ऊंट को तकलीफ ना देना, वक्त पर चारा देना, काम कम से कम लेना, और इस ऊंट को कभी ज़बाह करके ना खा जाना। जब तक अल्लाह की तरफ से मौत ना आ जाए उसको उस वक्त तक जिंदा रखना। हुजूर ने फरमा दिया। सहाबी रसूल कैसे इनकार करते? लब्बैक व सादिक या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर है। वो जिंदगी बहुत तवील पाया ऊंट, उसके बाद तबई मौत वाक़ई हुई। तो मोहतरम दोस्तों, अब ये वाक़या क्या बता रहा है कि जानवर भी हुजूर के हमारे ताज़ीम करते हैं। तो आला हज़रत इसी ऐसे ही वाक़यात को अपनी नात शरीफ में बयान फरमा रहे हैं। अपने मौला की है बस शान अज़ीम, जानवर भी करें जिनकी ताज़ीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। अब ये अशार की अगर मैं कुछ वजाहत करूं तो काफी वक्त चाहिए। इतना समझ लो कि सरकार की अजमत बहुत अजीम है, सरकार का मकाम बहुत बुलंद है। इसीलिए बुजुर्गों ने कहकर खामोशी इख्तियार की, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु। या रसूलल्लाह, आपकी जैसी शान है वैसी आपकी तारीफ करना हमारे लिए नामुमकिन है, नामुमकिन है हमारे लिए। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, आप जैसे हैं आका वैसी तारीफ हम कर ही नहीं सकते। बस हमारा ईमान अकीदा ये पुकार कर कहता है, बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद अगर कोई अजमत वाली जात है तो आका आपकी जात है। ये अकीदा हमारा है। अल्लाह के बाद अजमत वाली जात है तो नबी की जात है। ये हमारा अकीदा है। तो इसी अकीदे पर कायम रहिए, इसी अकीदे पे जमे रहिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, सुन्नी सहीउल अकीदा ईमान के पीछे नमाज पढ़िए। इंशाअल्लाह हमारी दुनिया आखिरत दोनों कामयाब होंगे। हमारे जनाब फजल साहब, जफर साहब जो इस जलसे के आज के निगरान हैं, माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत का इजहार फरमाया आपने। अल्लाह पाक आपके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। और जितने भी हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए और आकर गए, अल्लाह पाक उन सबको अपनी अजर अजीम से नवाजे। और जो हजरात यहाँ बैठ कर शुरू से आखिर तक गुफ्तगू मुझ फ़कीर की सुनी है, अल्लाह आप सबको भी अजर अजीम से माला माल फरमाए। और अल्लाह पाक हमको सच्चा पक्का आशिक़ रसूल, आशिक़ गौसो ख्वाजा रज़ा बना दे। और अल्लाह पाक हमको मस्जिद का नमाज़ी बना दे, मैदान का गाजी बना दे। आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन या रब्बल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल